प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से जुड़ा है, जिसका सार यह है कि बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ जो परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही सूझबूझ के साथ चिंतन मनन के साथ तैयार किया है, वह हमारे जीवन के कल्याण के लिए कितना उपयोगी है और कैसे उपयोगी है, इस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज थोड़ी परिस्थितियाँ अनुकूलित नहीं हैं और हो सकता थोड़ी देर के बाद कैमरा बंद करके बात करनी पड़े। यूँ तो बुद्ध के सारी देशनाएं हमारे लिए कल्याणकारी हैं, बुद्ध के जीवन की हर एक घटना हमारे लिए कल्याणकारी है, लेकिन जब हम बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ की बात करते हैं तो ये बात, इसके अर्थ भी बदल जाते हैं। अभी तक हमने बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को केवल एक पुस्तक के रूप में देखा और इस प्रकार देखने से हम उसके महत्व को नहीं समझ पाए। बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ के महत्व को समझने के लिए हमें बाबा साहब के एक लेख को समझना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने महाबोधि सोसाइटी जो श्रीलंका की है, उसके पत्र में एक लेख छपा था, भारत में बौद्ध धर्म का भविष्य। उस लेख में बाबा साहब ने चर्चा की थी। बाबा साहब ने कहा था कि धम्मपद एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, लेकिन जितनी अपेक्षा धम्म ग्रंथ से थी वह उतना काम नहीं कर पाया। धम्म ग्रंथ के प्रति बौद्धों की बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन उसका प्रभाव उतना समाज में स्थापित नहीं हो सका। उसके लिए बहुत सारी अलग बातें हैं जिन पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे। तब बाबा साहब ने इस बात को अनुभव किया कि त्रिपिटक साहित्य बहुत बड़ा है, विशाल है, लगभग 50 पुस्तकों में समाहित तथागत की देशनाएं हैं। हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि इतने विशाल साहित्य में से काम की चीज़ें निकाल सके। अधिकांश देशनाएं तो बुद्ध की भिक्षुओं से संबंधित हैं, भिक्षुओं के जीवन से संबंधित हैं, भिक्षुओं के जीवन के लक्ष्य से संबंधित हैं। कुछ देशनाएं उपासक उपासिकाओं से संबंधित हैं। इसके साथ साथ बुद्ध का अपना एक जीवनचर्या है, जीवन चरित्र है, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तब बाबा साहब ने इस बात को अनुभव किया कि हमें एक इस प्रकार के ग्रंथ की आवश्यकता है जो बहुत विशाल भी ना हो, उसमें जीवन के कल्याण की अधिक से अधिक बातें समाहित हों, जीवन के लिए वो आदर्श भी बन सके, विचार को स्थापित भी कर सके और जीवन के लक्ष्य को निर्धारण करने में भी उसकी भूमिका हो सके। जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान भी उसमें ढूंढा जा सके और संकट की घड़ी में धर्म ग्रंथ एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे पास रहे। इतनी सारी अपेक्षाओं को लेकर के बाबा साहब ने इस ग्रंथ को डिजाइन किया, बनाया, लेकिन हम सब लोगों ने जिस प्रकार से बाबा साहब का बहुत बड़ा विशाल साहित्य हमारे सामने है, उसी में से एक पुस्तक के रूप में इसे देखना शुरू किया।
लेकिन जब हमारी समझ में आया, हमने इस बात के महत्व को समझा कि धर्मग्रंथ के कुछ मायने हैं। अगर इस धर्मग्रंथ की विविधता को देखते हैं तब हमें इसकी विशालता का भी बोध होता है, इसकी गंभीरता का भी बोध होता है। और इसमें जो प्रसंग बाबा साहब ने छुए हैं, जिन घटनाओं का जिक्र इसमें किया गया है, जिन सिद्धांतों को यहाँ प्रतिपादित किया गया है, स्थापित किया गया है, हर एक घटना, हर एक सिद्धांत हमारे जीवन कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर मैं शुरुआत करूं बुद्ध के जीवन से, सिद्धार्थ के जीवन से, तो यहाँ माता पिता की अपेक्षाएं क्या हैं, हर माता पिता अपने संतान के प्रति कैसे चिंतित रहता है। यहाँ में एक राजा को देख रहे हैं, अपने पुत्र के प्रति कितना चिंतित है। हर माता पिता चाहता है कि उसकी संतान जैसा वह सोचता वैसा ही करे। ऐसे एक राजा भी यही सोचता है कि उसका पुत्र बड़ा होकर के राजपाट को संभालने में सक्षम हो जाए। हर पिता की, हर माता की अपनी अपेक्षाएं होती है संतान के प्रति। हम इस धर्मग्रंथ में ये देखते हैं कि राजा सुद्धोधन अपने बेटे के प्रति कितना चिंतित होते हैं। चूंकि ये प्रसंग राजघराने से संबंधित था, इसलिए पुरोहितों का आना भी था, ज्योतिषियों का भी आना था। इस प्रकार की भाग्य भविष्य की चर्चा भी होनी थी। सिद्धार्थ के साथ भी हुआ। माता पिता उसे ग्रस्त जीवन में ही देखना चाहते हैं, एक राजकुमार के रूप में देखना चाहते हैं, और सिद्धार्थ का व्यक्तित्व उसके विपरीत निर्मित हो रहा है। माता पिता उनके लिए राजघराने की परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं और सिद्धार्थ का व्यक्तित्व नई बुलंदियों को छूने के लिए नित्य नए प्रयोग कर रहा है। और यहां से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जब शाक्य संघ की बैठक का प्रसंग आता है, कोलिय और शाक्यों के बीच में युद्ध की परिस्थितियों का जब वर्णन आता है, तो यहां हम एक बात देखते हैं कि शाक्य संघ के अपने नियम कानून थे। सिद्धार्थ जानते थे कि ये नियम और कानून है, बहुमत से लिए गए निर्णय के खिलाफ नहीं बोला जा सकता। लेकिन सिद्धार्थ को डर नहीं था, वह डर से दूर थे, युद्ध के परिणामों से चिंतित थे और जानते थे कि युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है, तो हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हमें शांति के प्रयासों को करते रहना चाहिए। एक के बाद एक सुझाव देते हैं, लेकिन सेनापति नहीं मानता है। जो लोग सिद्धार्थ के पक्ष में थे वे भी चुप थे। सेनापति अपने प्रभाव से, अपने आवेश से, अपने जोश से लोगों को अपनी तरफ करने में सफल रहा। बहुमत से फैसला हो चुका था। बहुमत के सामने सिद्धार्थ अल्पमत में थे और सिद्धार्थ ने डट करके विरोध किया और परिणाम स्वरूप सजा को भी स्वीकार किया। ये जो घटना है यह हमें एक सबक सिखाती है कि गलत को गलत कहने का साहस करना ही चाहिए। परिस्थितियां कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस दुस्साहस के हमें क्या सजा मिलेगी ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के हित के लिए हमें गलत बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस धर्मग्रंथ को जब हम देखते हैं, सिद्धार्थ के जीवन के पहले निर्णय को देखते हैं, तब समझ में आता है। कितने लोगों को हम देखते हैं जो कहते जी मैं क्या करूं,
माहौल पक्ष में नहीं था, सभी लोग उनका समर्थन कर रहे थे, मैं तो अकेला पड़ गया, इसलिए मैं भी चुप रह गया। हम अपनी कमजोरी को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जैसे हमारी कोई योग्यता हो। इन सब बातों को जब हम बुद्ध के सिद्धार्थ के रूप में देखते हैं तब एक बहुत बड़ी प्रेरणा जगती है। जब एक बहुत बड़ी प्रेरणा जगती है, और प्रेरणा इस बात की कि हमें सत्य के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। जो सच है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने प्रभाव से, अपनी वाणी से, अपनी भाषण शैली से, अपनी पद प्रतिष्ठा की ताकत से चाहे जनमत अपने पक्ष में कर ले, लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, जुल्म का साथ नहीं देना चाहिए। ये धम्म ग्रंथ में साक्य संघ की बैठक में हुई चर्चाओं से ये बात समझ में आती है। और इसका परिणाम क्या है? कई बार हम डर जाते हैं, सिद्धार्थ नहीं डरे। इस निर्णय के पीछे केवल सिद्धार्थ के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं होना था, इसके साथ उसके माता पिता के जीवन को भी प्रभावित होना था, जीवन संगनी के जीवन को प्रभावित होना था। एक राजकाज में बहुत सारे परिवर्तन होने थे, लेकिन सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यह मैं एक बात और बताना चाहता हूं, गृह त्याग से बड़ी कोई सजा नहीं थी। गृह त्याग स्वीकार कर लिया, और गृह त्याग करने के बाद ऋषि भारद्वाज के आश्रम में जाकर के पवज्जा लेने के बाद सिद्धार्थ जब वहां से निकले तो हजारों लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। सिद्धार्थ ने मुड़ करके कहा कि आप चले जाओ, मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे आने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा, मेरे पीछे आने से कोई भी काम नहीं बनेगा, आप लौट जाओ। लेकिन लोग लौटने का नाम नहीं ले रहे थे, वे पीछे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, सब सिद्धार्थ के पीछे पीछे चले आ रहे थे। सिद्धार्थ रुके और रुक करके कहने लगे कि मैं जानता हूं कि आपका मेरे प्रति बड़ा प्रेम है, आप मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि अब मेरा गृह त्याग हो चुका है, मुझे राज्य की सीमाओं से बाहर जाना है, आप इसमें भागीदार नहीं बन सकते। और सिद्धार्थ ने कहा, आप जानते हैं कि मैं युद्ध को रोकने में असफल हो गया। यह सिद्धार्थ ने अपनी कमजोरी को छुपाया नहीं, मैं युद्ध को रोकने में असफल हो गया। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बात मान करके वापस जाओ और जाकर के जनमत तैयार करना, नगर नगर गली गली घर घर में जनमत तैयार करना। हो सकता है उस जनमत के प्रभाव से साक्य और कोलियों के बीच का युद्ध रुक जाए। उस जनसमूह ने इस बात को सुना और बड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ ने उन सबको करने के लिए काम दिया था। सिद्धार्थ का आशय था कि प्रलाप मत मनाओ, अफसोस मत जताओ, मैं हारा हूं, मैं अपनी योजना में सफल नहीं हो सका, मैं कोली और साक्य के युद्ध को रोकने में कामयाब नहीं हो सका हूं, और हार के परिणाम स्वरूप मुझे
पवज्जा लेकर के देश निकाला स्वीकार करना पड़ा है। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, अपने नगर से प्रेम करते हैं, नगर वासियों से प्रेम करते हैं, तो जाओ जनमत तैयार करो, क्योंकि जनमत बहुमत के फैसलों को बदल देता है। ये कहकर के सिद्धार्थ आगे निकल गए, छन्न के साथ घोड़े पर बैठ करके, और नगरवासी वहां से वापस आ गए और आकर के बात करने लगे, युद्ध के परिणामों पर चर्चा करने लगे, सेनापति की जिद पर चर्चा करने लगे और नारे लगने लगे, शाक्य कोली भाई भाई, हम शाक्य और कोली भाई भाई हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। घर घर से चर्चाएं होने लगी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चर्चा होने लगी और चर्चा पूरे नगर में फैल गई, राजा मंत्रियों तक फैल गई। सेनापति असमंजस में पड़ गया कि जनमत युद्ध के खिलाफ है। भले ही बहुमत ने युद्ध करने की ताकत दे दी है, लेकिन जनमत इस युद्ध के खिलाफ है। थोड़े दिन के लिए हमें युद्ध को टाल देना चाहिए। और युद्ध थोड़े दिन के लिए टालना था, हमेशा के लिए टल गया। आज मैं 2500 वर्ष के बाद इस घटना का जिक्र कर रहा हूं। सिद्धार्थ का एक वाक्य, उनके मुख से निकला हुआ एक शब्द कि मैं असफल हो गया हूं युद्ध को रोकने में। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो जाओ और जनमत तैयार करो। अगर जनमत से युद्ध रुक गया तो फिर मेरा गृह त्याग भी सफल हो जाएगा, मेरा विरोध भी काम आ जाएगा। तो मैं इस घटना को देख करके आपको बताना चाहता हूं, हम बहुत बार जीवन में हारते हैं, हम बहुत बार जीवन में गलत घटना के से दुखी हो जाते हैं, गलत निर्णय का प्रतिकार करते हुए भी हम दुखी हो जाते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं और फिर किस्मत को कोसते हैं। सिद्धार्थ के साहस और उसमें सकारात्मक पहलू को भी देखिए। हजारों लोगों के बीच में स्वीकार किया कि मैं जानता हूं कि मैं असफल हो गया हूं, आप मुझसे प्रेम करते जाओ, जनमत तैयार करो, ताकि बहुमत के फैसले से लिया गया निर्णय युद्ध को रुकवा सके। यहां हम इस धम्म ग्रंथ की इस घटना से एक बात सीखते हैं, भले ही बहुमत हो, बहुमत के आधार पर कोई जुल्म कर रहा हो, बहुमत के आधार पर भले ही कोई गलत दिशा में समाज को ले जा रहा हो, बहुमत के आधार पर कोई निरंकुश हो रहा हो, हमें जनमत और जनमत के प्रभाव से आगे बढ़ना चाहिए। हमें जनमत को कभी भी बहुमत के आगे शरणागत नहीं करना चाहिए। अगर हम सच हैं, हम सच के समर्थक हैं, गलत के विरोधी हैं, तो जनमत बहुमत के आगे खड़ा हो जाता है, तो बहुमत से लिया गया निर्णय भी कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये घटना जो है हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरित करती है कि विषम परिस्थिति में भी हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। निर्णय लेने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर बात गलत है तो चाहे हम अकेले ही क्यों ना हो, प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। परिणाम जो भी हो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर कल्पना करके देखो, अगर सिद्धार्थ कमजोर हो जाते, सिद्धार्थ बहुमत से लिए गए फैसले से चुप हो जाते, तो उन्हें देश निकाला नहीं मिलता, उन्हें घर भी नहीं त्यागना पड़ता,
एक कमजोर राजकुमार के रूप में वे कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाते। शाक्य और कोली आपस में लड़ते, युद्ध युद्ध होता है, न जाने कितने लोग मारे जाते। इतिहास में वो घटना एक युद्ध के वर्णन के रूप में तो आ जाती, लेकिन उस होने वाले युद्ध में सिद्धार्थ भी गुनाहगार कहलाते। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जब बहुमत गलत निर्णय ले रहा होता है, जन समर्थन शरणागत हो जाता है। एक व्यक्ति अगर हिम्मत करके खड़ा हो जाए तो बहुमत जनमत के सामने नतमस्तक हो जाता है। ये प्रेरणा मिलती है शाक्य और कोलियों के बीच होने वाले युद्ध को लेकर के, शाक्य संघ की बैठक में लिए गए निर्णय में और सिद्धार्थ के द्वारा उस निर्णय का विरोध करने में। दूसरी बात, इस घटना से एक बात और समझ में आती है, किसी भी परिस्थिति को एक अच्छे प्रयोजन के रूप में देखा जा सकता है। शाक्य और कोलियों के युद्ध को रोकने का प्रयोजन था, गृह त्याग करना पड़ा। गृह त्याग का जब विषय आता है तो व्यक्ति के मन में न जाने कितने प्रकार के डर पैदा हो जाते हैं। कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, परिवार का क्या होगा। लेकिन सिद्धार्थ ने एक प्रयोजन देख लिया। सिद्धार्थ जब यशोधरा के पास जाते हैं, उस समय मन में संकोच था, न जाने यशोधरा कैसा समझेगी, यशोधरा के दिल पर क्या बीतेगी। जब सिद्धार्थ ने कहा कि शाक्य संघ की बैठक में जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तब यशोधरा ने कहा कि वो मैं सब जान चुकी हूं। आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही निर्णय लेती। मैं कभी भी शाक्य और कोलियों के युद्ध का समर्थन बिल्कुल नहीं करती। सिद्धार्थ को लगा कि यशोधरा ऐसा सोचती है, ये तो कभी मेरी कल्पनाओं में भी नहीं था। यशोधरा कहती है कि मैं भी आप ही के साथ चलती, लेकिन मेरे साथ राहुल की जिम्मेदारी बन गई है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी बंधी है। अगर ये सब नहीं होती तो मैं भी आपके साथ चलती, लेकिन अब मैं साथ नहीं चल पा रही हूं, इस बात का मुझे दुख है। फिर यशोधरा कहती है, जब आपने गृह त्याग करने का निर्णय कर ही लिया है तो जाओ, उस सत्य के मार्ग की खोज करना, उस सत्य के पथ की खोज करना, जिससे लोगों के दुखों को दूर करके अनंत लोगों का कल्याण किया जा सके, उनके जीवन को सुखी बनाया जा सके। जीवन साथी गृह त्याग कर रहे हैं और जीवन संगिनी उनके जीवन के लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है। सामान्य महिला होती तो यहां रोने लग जाती, सामान्य महिला होती तो दहाड़े मार रही होती, मेरे बेटे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, कौन मेरी सुरक्षा करेगा। न जाने कितनी बार प्रकार के डर, बुरे विचार मन में हावी हो जाते हैं। लेकिन यशोधरा का व्यक्तित्व कितना महान है कि जब आपने पवजित होने का निर्णय ले लिया तो जाओ, उस सत्य पथ की खोज करना, जिस पर चलकर के लोगों के दुखों को खत्म किया जा सके और उनके जीवन को सुखी बनाया जा सके। सही अर्थों में अगर मैं बात करूं, इस घटना से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के लिए
जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो यशोधरा है। यशोधरा ने जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया था। यशोधरा ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि पवजित हो रहे हो, गृह त्याग हुआ है, नगर की सीमाओं से बाहर जाना है, तो एक प्रयोजन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, जीवन की साधना का उद्देश्य होना चाहिए, अनंत लोगों के कल्याण की भावना का समाहित होना चाहिए कि उस पथ की खोज करना, उस मार्ग की खोज करना जिससे अनंत लोगों का कल्याण किया जा सके। और सिद्धार्थ के कपिल वस्तु के क्षेत्र से बाहर निकलते ही ज्ञान पिपासा जाग उठी, जानने की इच्छा प्रबल हो गई, कुछ सीखने की इच्छा बढ़ गई। कहां से ज्ञान मिलेगा, कैसे मिलेगा, सत्य के दर्शन कैसे होंगे। और 6 वर्ष तक अनवरत प्रयास जारी हो गया और परिणति सिद्धार्थ से बुद्ध बनकर के निकली। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के सफर में यशोधरा द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य महती भूमिका निभाता है। यहां एक बात को ठीक से समझना चाहिए, भले ही गृह त्याग हुआ, लेकिन सिद्धार्थ के बुद्ध बनने का लक्ष्य उस समय नहीं था। यशोधरा के द्वारा लक्ष्य बना देने के बाद उस पथ को खोजते खोजते बुद्ध बन जाना बहुत बड़ी घटना है। हम भी अगर विषम परिस्थितियों से घबराए भी ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल वातावरण देखने लगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अनंत लोगों के कल्याण की बात को ढूंढने लगे, तो मैं समझता हूं कि बुद्ध बनने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हो जाती हैं। बहुत कुछ खोया, लेकिन जो मिला वो अद्भुत रहा है। बहुत कुछ खोने के बाद हम टूट जाते हैं, लेकिन यह सब कुछ खोने के बाद जो मिला है वो बहुत अद्भुत है। बुद्ध के जीवन का यह प्रसंग, सिद्धार्थ के जीवन की एक घटना अगर ठीक से हम समझ सके तो हमारे जीवन कल्याण में एक मील का पत्थर बन जाता है। कितने लोग दुखी होते हैं, कितने लोग दुखी होकर के जीवन भर मानसिक अवसाद में जीते हैं। यहाँ बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने एक नई संभावनाओं के रूप में, एक नए संकल्प के रूप में उस घटना को लिया। और 6 वर्ष का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 6 वर्ष में जीवन को इतना रूपांतरित कर दिया कि आज 2500 वर्ष के बाद भी बुद्ध के व्यक्तित्व की अमिट छाप इस विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को निरंतर बदल रही है। यह घटना वास्तव में बड़ी ऐतिहासिक है, प्रभावकारी है, जीवन को रूपांतरित करने वाली है। मैं सभी उपासक उपासिकाओं से कहूंगा कि सिद्धार्थ के जीवन की इस घटना को बड़ा गौर से पढ़ें, शाक्य और कोलियों के युद्ध की घटना को गौर से पढ़ें और उसके बाद सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के सफर को पहचानने की कोशिश करें। आपको लगेगा कि वास्तव में अगर हम इस बात को समझ पाते हैं तो एक एक घटना हमारे जीवन कल्याण के लिए बहुत बड़ी भूमिका में आ जाती है। तो सभी उपासक उपासिकाओं से कहना चाहूंगा, धम्म ग्रंथ की इस अध्याय को बार बार पढ़ें,
कई बार पढ़ें, जब तक आपको ये सब बातें ना समझ में आए तब तक पढ़ते रहे। और मैं समझता हूं इस अध्ययन से भी हमारा कल्याण होगा, हमारे जीवन का भला होगा। आज बस इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो। भवतु संतु, भवतु संतु।